अब जांचकर्ता भी होंगे गिरफ्तार। आप समझ सकते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है गवई साहब ने, उस तरह से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जांचकर्ता भी गिरफ्तार होंगे, उन पर भी एफआईआर होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो जांच करता है और उन पर अगर कोई शक है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो, उन पर भी एफआईआर हो। तो जो लोग न्यायालय को कब्जा में रखना चाहते थे, जो लोग न्यायालय से ऊपर समझते थे, जो लोग समझते थे कि हम भगवान हैं, अब उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि न्यायालय से ऊपर आप नहीं हैं और आप पर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय को बधाई दिया जाता है और उनको खास करके यह अब दिखने लगा है कि देश में चल क्या रहा है। देश में जिस तरह से आम गरीब नौजवान किसान के साथ, मजदूर के साथ हैवानियत हो रहा है, जिस तरह से अपराधी गुंडे बवाली को बेल दिया जा रहा है और एक हल जोतने वाला, एक खीरा चुराने वाला, एक खैनी खाने वाले को जेल भेजा जा रहा है, वो जेल में आज सड़ रहे हैं। तो खास करके आप समझ सकते हैं कि उस चीज़ों को देखते हुए बहुत बारीकी से न्यायालय ने इसको देखा है और वह फैसला लिया है कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है। सत्ता में चोर मनहूस लोग आम गरीब नौजवान किसान को फंसा रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। जेल की अगर रजिस्टर, जेल की अगर तख्तियाँ पलट कर देखा जाए, आंखें खोल कर देखा जाए, तो कौन लोग जेल में है? गरीब गुरबा जेल में है, जो आज खीरा चुराने वाला जेल में है, हीरा चुराने वाला विदेश में मज़े ले रहा है और विदेश में घूम रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस सरकार में खास करके जो स्थिति है वह अब न्यायालय से भी छुपा हुआ नहीं है और सीजेआई गवई ने फैसला लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो याचिकाकर्ता होंगे, अगर उन पर शक है तो उन पर भी एफआईआर हो और उनकी भी गिरफ्तारी हो। जो लोग सीबीआई और ईडी का जो भय दिखाकर जो लोग यह दर्शाते हैं कि आप इधर उधर फड़फड़ाओगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, इतना तक कि तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी भयभूत दिखाया जाता था और कहा जाता था कि आपको ज़्यादा उड़ रहे हैं, आपको जेल भेजा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बिहार के धरती से उन्होंने बोला था कि ज़्यादा फड़फड़ाने की राजा को ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जेल जाएंगे। इस भाषा का प्रयोग करना अब न्यायालय खास करके अपने आँख खोलकर और देखना शुरू कर दिया है कि कौन क्या कर रहा है और देश में हो क्या रहा है। तो इसीलिए कहा गया है अब जो है कहीं भी याचिकाकर्ता जो होंगे वो सोच समझ कर याच करेंगे, नहीं तो उन पर भी एफआईआर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव।